फर्स्ट हम डिज़ाइन से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे जब आपका मॉडल लॉक हो जाएगा तो आप एनालिसिस रिपोर्ट आपने देखा था कि किस तरीके से हमने सारी रिजल्ट को जस्टिफाई किया था। ओके, सो नाउ डिज़ाइन पे हम चलेंगे। डिज़ाइन के अंदर आपके पास बहुत सारे डिज़ाइंस आपको दिखेंगे, लाइक स्टील फ्रेम डिज़ाइन, कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन, कंपोजिट बीम डिज़ाइन, कंपोजिट कॉलम डिज़ाइन, स्टील जॉइस्ट, शियर वॉल डिज़ाइन, कंक्रीट स्लैब डिज़ाइन। सो ये सारे डिज़ाइंस आपके पास हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग आप उस डिज़ाइंस को फॉलो कर सकते हैं यहाँ से। राइट नाउ जो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं वो कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन के ऊपर कर रहे हैं। ओके, सो कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन के अंदर सबसे फर्स्ट हम यहाँ से ऑप्शंस पिक करेंगे, व्यू रिवाइज प्रेफरेंसेस। ओके, सो व्यू रिवाइज प्रेफरेंसेस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि IS कोड आपने कौन सा यूज किया है, यानी कि हम कंक्रीट डिज़ाइन कर रहे हैं। सो मेरा जो IS कोड होगा वो आपका IS 456 होना चाहिए। अगर इनकेस कोई और कोड सेलेक्टेड है तो आप यहाँ से चेंज करेंगे IS 456 2000, राइट। उसके बाद कंक्रीट के लिए आपका जो सेफ्टी फैक्टर होगा, राइट, वो हम लेके चलेंगे कितना 1.5। सो ऑलरेडी ये यहाँ पे ले रखा है। सो नेक्स्ट हम इसको ओके करेंगे, ठीक है, चेंज करने के बाद। नाउ नेक्स्ट हम चलेंगे डिज़ाइन के अंदर कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन, और नेक्स्ट हम यहाँ पे ऑप्शंस पिक करेंगे रीबार सिलेक्शंस रूल्स फॉर कॉलम्स, यानी कि कॉलम्स में हमें रीबार्स क्या क्या अप्लाई करना है। सो हम यहाँ से प्रेफरेंसेस दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके दो ऑप्शन है, एक है आपका नॉन सेस्मिक रिक्वायरमेंट और एक है आपका सेस्मिक रिक्वायरमेंट। सो अभी जो हम बिल्डिंग जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं, राइट, सो ये ओनली आपका डेड लोड और लाइव लोड के ऊपर है। इस पर हमने कोई सेस्मिक लोड हमने नहीं लगा रखा। सो हम यहाँ से सेस्मिक जोन्स का जो प्रेफरेंसेस है उसको हम फॉलो नहीं करेंगे, हम नॉन सेस्मिक रिक्वायरमेंट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलो करेंगे। यहाँ पे स्मॉलेस्ट बार का जो साइज होगा वो हम रखेंगे 12 mm, क्योंकि मिनिमम 12 mm से कम हम रेनफोर्समेंट नहीं देंगे, ठीक है। जस्ट वेट, ठीक है। सो लार्जेस्ट बार का साइज जो है वो मैं 20 mm से ज़्यादा मुझे रेनफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड करना है, राइट, बीम कॉलम्स में। सो हमने क्राइटेरिया सेट कर लिया। नाउ टाई बार्स यानी कि स्टीरअप्स के लिए हम यहाँ पे मिनिमम जो मैं रख रहा हूँ 8 mm की बार रखा है, और मैक्सिमम जो है वो मैं 12 mm बार रख रहा हूँ। मिनिमम स्पेसिंग जो है वो मैं रख रहा हूँ यहाँ पे 100, एंड मैक्सिमम जो है वो मुझे 300 mm से ज़्यादा नहीं प्रोवाइड करना है। सो ये बेसिक जो है पहले हमने कॉलम्स के लिए हमने सेलेक्शंस कर लिए। नाउ इसके बाद इसको हम ओके करेंगे, ठीक है। और देन अगेन डिजाइन पे जाएंगे, कंक्रीट फ्रेम डिजाइन के अंदर रीबार सिलेक्शंस रूल्स फॉर बीम्स। नाउ नेक्स्ट स्टेप हम लेंगे रीबार सिलेक्शंस रूल्स फॉर बीम्स। सेम यहाँ पे भी जब आप जाएंगे तो आपको बीम्स के लिए भी नॉन सेस्मिक रिक्वायरमेंट्स आपको आएगा और आपका सेस्मिक रिक्वायरमेंट। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो सारा जो भी इनपुट हम प्रोवाइड करेंगे वो नॉन सेस्मिक रिक्वायरमेंट की तरफ ही हम पुट करेंगे। बार का साइज सेम, यहाँ पे टॉप बॉटम दोनों हम 12 mm का 12 पिक करेंगे, और लार्जेस्ट बार का साइज यहाँ पे भी मैं 20 mm से ज़्यादा नहीं रख रहा हूँ। ओके, सो इसका भी क्राइटेरिया मैंने सेट कर दिया। प्रेफरेंसेस बार जो है मैं 12 mm का ही प्रोवाइड करना चाहता हूँ, सो मैंने यहाँ पे 12 mm बार लिया। या फिर अगर इनकेस चेंज करना है कि मुझे 16 mm बार्स रखने हैं, टॉप एंड बॉटम दोनों 16 का रखना है, सो यहाँ पे 16 नंबर ऑफ बार्स मुझे 2 डालने हैं। स्टीरअप्स जो है साइज जो है 8 mm का रख लेंगे, और 10 mm का मैक्सिमम। सेम यहाँ पे मिनिमम स्पेसिंग मैंने 100 दिया और मैक्सिमम मैंने यहाँ पे 300 mm दिया, एंड देन क्लिक ओके। सो ये दो ऑप्शन जो है रीबार सिलेक्शन रूल्स कंक्रीट डिजाइंस के अंदर हमने पुट कर दिया। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन हम पिक करेंगे सेलेक्ट डिजाइन ग्रुप्स, यानी कि जो भी हमारे एलिमेंट्स कंप्लीट प्रोजेक्ट के अंदर जो ऑल एलिमेंट्स है उनका एक ग्रुप बना हुआ है। सो उनको हम सेलेक्ट करके ऐड कर लेंगे क्राइटेरिया में, देन इसको ओके करेंगे। अगेन हम जाएंगे कंक्रीट फ्रेम डिजाइन पे एंड नेक्स्ट ऑप्शंस पिक करेंगे सेलेक्ट डिजाइन कॉम्बिनेशंस। तो ऑलरेडी हमने 2 कॉम्बिनेशंस बना रखा था, इसको अगर देखना है तो आप शो पे क्लिक करके इसका डिटेल्स देख सकते हैं। सो हमारा कॉम्बिनेशन जो है वो सही है कि नहीं एक बार आप चेक कर लें।
राइट। सो देन इसको हम कर देंगे ओके, ठीक है। नाउ अगेन कंक्रीट फ्रेम डिजाइन में जाएंगे और नेक्स्ट ऑप्शन हम यूज करेंगे स्टार्ट डिजाइन चेक। सो ये जो सॉफ्टवेयर है वो डिजाइन करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। ये आपका डिजाइन करके दे दिया। नाउ नेक्स्ट हम जाएंगे कंक्रीट फ्रेम डिजाइन के अंदर और सबसे फर्स्ट हम वेरिफिकेशन स्टेप्स फॉलो करेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट स्टेप्स आपका होगा वेरीफाई एनालिसिस वर्सेस डिजाइन सेक्शंस। यानी कि जो मेरा हमने पहले जो प्रीवियस हमने एनालिसिस कर रखा है और जो अभी हम डिजाइन करने जा रहे हैं दोनों आपके सही है कि नहीं, राइट, दोनों सेम है। सो आप इसको चेक करेंगे। सो एक वार्निंग मैसेज आपको देगा कि एनालिसिस एंड डिजाइन सेक्शंस मैच फॉर ऑल कंक्रीट फ्रेम, यानी कि दोनों के लिए हमारा सेम है। नाउ अगेन डिजाइन में जाएंगे कंक्रीट फ्रेम डिजाइन एंड देन वेरीफाई ऑल मेंबर पास्ट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके जितने भी कंक्रीट के मेंबर है सारे पास हो गए। इन केस अगर कोई फेल होता है तो उसको हम अगर पास कराना है या सेक्शन चेंज करना है तो यहीं पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन दिख रहा होगा चेंज डिजाइन सेक्शंस, यानी कि किसी भी जैसे मेंबर को आपने सेलेक्ट किया, राइट, और देन आप यहाँ पे जाएंगे। सो आपका चेंज डिजाइन सेक्शन जो भी फेल मेंबर होगा उसके लिए आपको शो कर देगा। नाउ रिजल्ट देखने के लिए हम ऑप्शन यूज करेंगे डिस्प्ले डिजाइन इन्फॉर्मेशंस का। आप इस पर क्लिक करेंगे। सबसे फर्स्ट आपका ये लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट आपको शो कर रहा है, राइट, लॉन्गिट्यूडनल आपको रेनफोर्समेंट शो कर रहा है। सेम आप राइट क्लिक करके आप पर्टिकुलर बीम्स का डिटेल्स आप देख सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक कि आपको एक कॉम्बिनेशंस की वजह से शो कर रहा है, ठीक है। आपका टॉप स्टील कितना आ रहा है, बॉटम स्टील कितना आ रहा है और सीयर स्टील कितना आ रहा है, पूरा का पूरा इस बीम के लिए आपको डेटा शो कर रहा है, ठीक है। अगर डिटेल्स में देखना है तो आप डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, राइट। डिटेल्स में जाएंगे तो ये आपको एज ए समरी सीट ओपन करके दे देगा पर्टिकुलर कि आपका जो बीम सेक्शन डिजाइन है, बीम का B1 एलिमेंट है दैट इज द यूनिक नेम 46, उसका साइज हमने क्या ले रखा है, राइट। सो हर एक सेक्शंस प्रॉपर्टीज हमने कितना दे रखा है, मटेरियल प्रॉपर्टीज क्या है, पैरामीटर्स हमने क्या दे रखे हैं, फैक्टर फोर्सेस एंड मोमेंट्स कितना जनरेट हो रहा है, डिजाइन मोमेंट्स कितना आ रहा है, राइट, शियर फोर्स एंड रेनफोर्समेंट, सारा डिटेल्स आपको क्रिएट करके दे रहा है, राइट, ओके। अगर आपको फ्लैक्चर डिटेल्स देखना है तो आप फ्लैक्चर डिटेल्स इंडिविजुअल देख सकते हैं। शियर डिटेल्स ओनली देखना है तो आप ओनली शियर डिटेल्स आप देख सकते हैं, राइट। और इस रिपोर्ट को आप वर्ड में भी कन्वर्ट करके आप रख सकते हैं। सो यहाँ से आप इसको एक्सपोर्ट टू वर्ड डॉक्यूमेंट आप क्लिक करेंगे, राइट। आप डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हैं, दैट इज द शियर डिटेल के नाम से, राइट, शियर डिटेल्स। सो आपके पास एक तरह से रिपोर्ट आप इसका जनरेट करके रख सकते हैं, ओके फाइन। सो ये आपका एक्सपोर्ट हो गया, आप एक्सपोर्ट करके देख सकते हैं। डायग्राम के फॉर्म में देखना है तो आप डायग्राम पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कि ये आपका डायग्राम आपको शो करके दिखा रहा है, यस और नो, ठीक है। बीम का लेवल है, लेंथ विड्थ सेक्शंस, डिस्टेंस बिटवीन टॉप सेंटर रिबार, डिस्टेंस बिटवीन बॉटम रिबार सेंटर, राइट। आपका कंक्रीट की ग्रेड क्या है, स्टील की ग्रेड क्या है, और देन आप देख सकते हो आपका प्लान सेक्शन सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ये पूरा का पूरा इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम आपको शो कर रहा है, राइट, ओके। आप इसको भी आप सेव करके आप रख सकते हैं सारे सी। नाउ यहाँ से हम डिजाइन के अंदर चलते हैं, डिस्प्ले डिजाइन इन्फॉर्मेशंस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ से आपको डिजाइन आउटपुट में पहले हमने देखा था लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। नाउ अगर रीबार परसेंटेज आपको देखना है, अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हो परसेंटेज ऑफ स्टील भी बता रहा है, ओके, राइट, आप देख सकते हो, यस और नो, टॉप स्टील बॉटम स्टील कॉलम के अंदर कितना परसेंटेज ऑफ स्टील आ रहा है, सारा डिटेल्स आपको ये शो करेगा। इसके अलावा अगर आपको शियर एनफोर्समेंट देखना है तो आप यहाँ से शियर एनफोर्समेंट का भी आप डिटेल्स देख सकते हो। सो ये आपका डिजाइन का रिजल्ट है कि आपको कैसे क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है। सो आप यहाँ से वेरीफाई करके देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट डिजाइन करने के बाद अब हम यहाँ से चलते हैं डिटेलिंग पे, राइट। सो डिटेलिंग के लिए आपके ETABS 18 के अंदर आपका अलग से